हाय एवरीवन। तो ये हमारा पॉलिटेक्निक का पार्ट 4। आज एक चैप्टर करेंगे हम मैथ्स का, पॉलिनोमियल का, विद द गोल ऑफ क्रैकिंग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2021। ठीक है, देखते हैं आगे। पॉलिनोमियल्स, आज के जो चैप्टर है वो है हमारा पॉलिनोमियल्स। इसमें हम CF एंड LCM के कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह का और ये आगे बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा xn, x की पावर 0, यहाँ 0 है, और यहाँ पर हो जाएगा xn माइनस 1, x की पावर 1। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो है ए की जो A0 की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर ऐसा हुआ, इफ इट हैपन, देन जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है विल बी चेंज्ड। जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो चेंज हो जाएगी। सपोज जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक कंडीशन है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ साइड में सबसे पहले कि डिग्रीज, अगर मैं पॉलिनोमियल्स को डिवीजन ऑफ polynomial on the basis of डिग्री, तो हमें जो है मेनली 3 तरह के देखने हैं। कौन सा? विथ डिग्री ऑफ 1। इसका क्या होगा एग्जाम्पल? 3x माइनस 2। अगर मैंने इस तरह का कोई एग्जाम्पल लिखा तो इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 1। x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 1। तो इसलिए क्या है, इसमें डिग्री, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो है हमें देखनी होती है। डिग्री हम किससे डिसाइड करते हैं? जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, उससे डिसाइड करते हैं। वैसे ही अगर डिग्री 2 हो जाए तो उसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो 6x, अगर मैं उसका एग्जांपल लिखूं तो 6x प्लस 4x प्लस में 3, ये क्या हो गया? इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो हो गई 2। तो ये क्या हो गया? इसको डिग्री पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 भी कह सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं उसको। वैसे ही क्यूबिक एक्सप्रेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूंगा, डिग्री विथ डिग्री ऑफ 3 क्या होगा इसका? अगर मैं एग्जांपल लूँ कोई, तो जैसे x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस
√2x माइनस का 8। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये सब जो है ये दिख रहा है, ये इसके पावर्स, इसके पावर्स, इसके पावर्स क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली हर सारे टर्म में क्या हो रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमने यही किया है, n की पावर फिर एक क्या हो रही है, एक घट रही है, फिर उससे पहले एक घट रही थी, फिर उससे एक और घट गया जिसके n-2। वो यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, यहाँ पर भी और इन सब में भी। ठीक है, तो ये होता है डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो हमें देखना है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जो है वो 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये जो है ये किस पे है, ये टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है। तो मोनोमियल क्या कहेंगे, मोनोमियल हम उस पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसमें जो है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। इट हैज ओनली वन टर्म। क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा, जैसे कि 7x हो सकता है, 15x² हो सकता है, 8x³ हो सकता है। ये सब क्या है, इन सब में क्या है, एक ही टर्म है। तो ये क्या हो गया, ये मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इनमें क्या होते हैं, 2 टर्म्स। इनमें जो टर्म्स होंगे वो 2 हो जाएंगे। इसका अगर क्या एग्जांपल लूँ तो x² 5, 4x² 6, 27x³, 8, ये सब क्या है, बाइनोमियल्स है। इनमें जो टर्म्स है वो कितने हैं, 2, 1 2 1 2। इन सब में कितने थे, 1 1 1। ठीक है, उसी तरह अगर मैं ट्राइनोमियल का लिखूं तो इसका मैं लिख सकता हूँ x³ प्लस 4x प्लस 7 माइनस का 7 होगा। ठीक है, तो इसमें जो टर्म्स हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसलिए इसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है, 1 2, इसलिए हम इसे बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। और इन सब में सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए हम इन्हें मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि सपोज एक हमने मान लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लिया हमने कि हमने क्या किया है, एक एक्सप्रेशन लिया है। क्या लिया है, कोई एक्सप्रेशन लिया है, कोई इक्वेशन लिया है। एक्सप्रेशन नहीं, हम इक्वेशन लेंगे। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक इक्वेशन लिया। सपोज हमने इक्वेशन ले लिया, लेट्स से कोई भी ले लो। तो इसका अगर मैं एक्सप्रेशन लूँ तो 4x² प्लस 10x एंड प्लस में 10। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है और मैंने कहा, और अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूँ तो हो जाएगा 4x² प्लस 5x प्लस यहाँ पर एक वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 9x
और यहाँ कर लेते हैं 20। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4x एंड यहाँ हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज अगर फर्दर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x, यहाँ बचेगा 4x प्लस में 5 और यहाँ बचेगा 1, 4x प्लस में 5। कौन से फैक्टर आ गए, 4x प्लस में 5, और ये इक्वेशन है क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन है, तो ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 4x प्लस में 5 एंड x प्लस में 1। ठीक है, तो अगर ये इसके 0 के बराबर है और ये क्या है, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इसके, ये और ये क्या है, अगर मैं एक बात लिखूं यहाँ पर कि इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 5 इज डिविजिबल बाय x प्लस में 1, तो क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम यहाँ दे सकते हैं इसके फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं, तो ये क्या होगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास 4x प्लस में 5 क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो अगर मुझसे कहा जाए कि x की वो वैल्यू बताओ, x की वो वैल्यू बताओ जिस पे क्या होगा, इसकी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगर ये इक्वेशन यहाँ पर 0 के बराबर है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इनके फैक्टर्स भी क्या होंगे, 0 के बराबर ही होंगे, तो मैं क्या यहाँ पर इसको 0 से इक्वेट कर सकता हूँ, लाइक x प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो डेफिनेटली जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो देखते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 -1 रखकर प्लस 9 -1 प्लस 5 सॉल्व करते हैं इसको, ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा 4, यहाँ पर -1 तो 9 एंड प्लस का 5, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस का 5 प्लस का 5, ये कट गया और ये 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। तो यही है हमारा फैक्टर थ्योरम कि अगर कोई भी इस तरह का कोई मोनोमियल दिया हो किसी भी बाइनोमियल या ट्राइनोमियल के लिए, तो उसको हमें क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है, x की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को यहाँ पर कहीं पे भी क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट दिया होगा, कुछ भी कांस्टेंट दिया होगा, और फिर हम उसको 0 से इक्वेट करेंगे और उस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं। एचसीएफ का मतलब तो हमको मालूम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब इसके अल्टरनेट नाम है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स वाले, इसमें क्या देखना है हमें, इसमें हम कभी भी पॉलिनोमियल का एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल जब हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन फाइंड करते हैं और क्या करते हैं, फिर उनकी जो सबसे लोवेस्ट पावर होगी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे 5 5
5, 125 एंड 625। अगर मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, यहाँ पर 25 ले लेते हैं। अगर मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 का स्क्वायर। 125 को लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 का क्यूब। 625 को क्या लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 और 5 की पावर 4। अब इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में जो कॉमन है वो एटलीस्ट 5 की पावर 1, यानी कि 5 तो कॉमन है ही, लेकिन इन सब में सबसे छोटी जो डिग्री है वो किसकी है? वो इन सब में जो छोटी सबसे जो डिग्री है वो किसकी है? वो है 5 स्क्वायर। तो जो हमारा HCF होगा वो भी क्या होगा 5 स्क्वायर और 25। इसी चीज को अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से भी करके दिखाऊं तो ये होगा। क्या करते थे हम? 25, 125 एंड 625 का निकालना था। ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से करके देखते थे तो हम सबसे पहले छोटा और उससे बड़ा कोई भी दो टर्म, हमने ये और ये पहले कर लिया। तो 125 को 25 का HCF निकालेंगे तो कितनी बार में? 5 टाइम्स में 125 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर HCF कितना आया? 25। अब इस 25 को मैं 625 से भी करूँगा तो 25 टाइम्स में 625 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर भी HCF कितना आया? 25 ही आया। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है? इनका फैक्टराइजेशन। वैसे ही क्या हुआ होगा, वैसे ही अगर कोई दो पॉलिनोमियल दिया रहेगा, लेट्स सपोज, फिर से एग्जांपल एक ले लेते हैं। एग्जांपल से देखते हैं इसको। टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x 3x4 minus 12x square and 2x की पावर 5 minus 2x की पावर 4 minus 4x की क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर देंगे। तीनों को अलग अलग करते हैं। इसका क्या होगा? 2 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद इसका कैसे होगा? इसमें 3 और x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 4। इसको भी फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम? 3x स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये होगा x प्लस में 2 और x माइनस में 2। यहाँ पर देखते हैं, इसको करते हैं। ये x की पावर 3 है, तो एटलीस्ट इसमें x की पावर 3 तो कॉमन, 2 भी कॉमन आएगा, 2 और x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा x का स्क्वायर माइनस x और यहाँ बचेगा माइनस 2। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं देखूं तो क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस करने पर ये आना चाहिए, और उस जिसको भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे, उसमें प्लस या माइनस करने पर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं?
अगर मैं लिखूं माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है, इन दोनों को प्लस माइनस करने पर क्या आ रहा है, माइनस x के बराबर आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, माइनस 2 के बराबर आ रहा है। इस तरह से हमें फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 2x का क्यूब, इसमें x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस में 1 और x माइनस में 2। अब अगर हम मुझे इन तीनों का HCF निकालना है, हमें क्या निकालना था, HCF, कॉमन फैक्टर। कौन सा फैक्टर, कॉमन फैक्टर, वो भी कौन सा, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहली बात इसमें कॉमन कौन सा है, ये x माइनस 2, x माइनस 2 और ये भी x माइनस 2। और भी कुछ कॉमन है, हाँ, ये x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से भी एक x निकल जाएगा, और यहाँ पर x का क्यूब है, यानी कि यहाँ से भी एक x निकल जाएगा, यानी कि ये x कॉमन है, और ये x माइनस 2, ये x माइनस 2, x माइनस 2 एंड x माइनस 2। तो इसका जो HCF आएगा फाइनली, HCF is x minus 2 और x square minus 2x is the आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें पॉलिनोमियल्स का भी HCF और HCF कह लें या फिर GCF कह लें, वो निकालना है। आगे देखते हैं LCM। LCM का क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सबसे पहले एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं क्या होता है। सपोज मुझे 3 एंड 12 का LCM निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिशनली 3 12 3 1 टाइम्स में 4 टाइम्स में, यहाँ पर 4 1 1, यानी कि LCM कितना आएगा, 3 इंटू में 4 यानी कि 12, ठीक है। ये होता है ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा मेथड ये कि अगर मुझे निकालना हो, एक और जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि अगर मुझे निकालना हो LCM 5 एंड 125 में, ठीक है। तो इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 5 की पावर 1 और 5, और इसमें 5 की पावर 3 और 5 5 5 और 5 की पावर 3, ठीक है। तो इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें कॉमनली क्या आएगा, हमें इसमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, एटलीस्ट इन दोनों में कॉमन जो है वो क्या है, कॉमन 5 है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो सबसे हाईएस्ट पावर वाले को उठाना है, यहाँ पर हमें हाईएस्ट पावर वाले को लेना है, ठीक है, यानी कि 5 की पावर 3। इसको ट्रेडिशनल मेथड से करके देख सकते हैं। अगर मुझे 5 एंड 125 का LCM निकालना हो तो मैं 5 से करूँगा, 1 टाइम्स में 25 5, 1 टाइम्स में 5 एंड देन फिर 1 1, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 की पावर 3। यहाँ पर भी LCM यही आ रहा है और यहाँ पर भी LCM यही आ रहा है। ये इसका 1 लाइन या फिर 1 शॉट या फिर 1 व्यू में देखकर करने और निकालने का आंसर है। एक और तरीका होता है कि अगर हमें कोई भी दो नंबर x एंड y के बीच का अगर LCM निकालना हो, तो मैं देखूंगा कि क्या इन दोनों नंबर या तो ये नंबर क्या है x से डिविजिबल हो जाए। लेट्स से मैं करता हूँ ये लार्जेस्ट है,
अगर ये लार्जेस्ट है, तो ये मैं देखूंगा कि क्या y x से डिविजिबल होगा। अगर y x से डिविजिबल है, तो ये इसका एलसीएम y हो जाएगा। और अगर नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे 6 एंड 7, इन दोनों में क्या करूँगा, देख मुझे अगर इसका एलसीएम निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों में से बड़ा देखूंगा, कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। तो मैं 7 का टेबल तब तक पढ़ूंगा जब तक कि ऐसा कोई नंबर ना आ जाए जिससे क्या होगा, जिससे 6 भी डिवाइड हो जाए। तो 7 1 7, 7 से 6 के कोई सा भी 6 से कोई टेबल नहीं कटेगा, 14 भी 6 से नहीं कटता, 21 भी 6 से नहीं कटता, 28 भी नहीं कटता, 35 भी नहीं कटता, लेकिन 42 7 6 जा 42 जो है वो 7 से भी कटेगा एंड 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, रिलेशन बिटवीन गिवन नंबर एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो लेट्स सपोज कोई नंबर दिया हुआ है, मैंने कहा कि कोई नंबर है, कोई पॉलिनोमियल है px एंड qy, इन दोनों का एलसीएम जो है, वो m है और इन दोनों का एचसीएफ n है। तो इनके एचसीएफ, एलसीएम एंड इन दोनों नंबर में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। नंबर्स का प्रोडक्ट और उनके एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, px मल्टीप्लाई qy इज इक्वल्स टू में m इंटू में n। ये एक रिलेशन है कोई भी दो या दो से दो नंबर और उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में। आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला तो वही 1a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कि a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab a प्लस में b। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होगा, ये इसी का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर 3ab कॉमन ले लिया है, तो वो या फिर मैं इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसका भी होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, और a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला होगा, वो है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर।
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है ये। और अगर एक लिखूं तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसमें क्या होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो जाएगा ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। एक फॉर्मूला जो बिल्कुल आपको याद ही रखना है, लिख देता हूँ यहाँ पर। एक जो है वो आपको याद रखना है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू में ए प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर यहाँ ये अगर दिया हो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ये 0 के बराबर हो गया तो एनीथिंग विच इज़ मल्टीप्लाइड टू 0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, यानी कि पूरा टर्म ही क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल्स टू में 3abc, ठीक है। इसको एज इट इज़ याद रखना है, बहुत काम का डेरिवेशन है ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। इतने फॉर्मूले ठीक है, काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोस कहते हैं हम या फिर रूट्स कहते हैं, एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जीरोस या फिर रूट्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। जीरोस या फिर रूट्स भी कितने होंगे, 0 होंगे। लेट सपोज मैंने मान लिया लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल्स टू में 0, ये एक मैंने क्या माना, इक्वेशन मान लिया। तो इसके जो जीरोस हैं या फिर रूट्स वो मैंने मान लिए अल्फा और बीटा। तो इनमें और इनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट इज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाय ए, ये बी, ये इसमें b कौन सा है, ये b अपॉन में ये, और इसके आगे माइनस का साइन, ठीक है। उसी तरह एक और होता है अल्फा इंटू में बीटा, ये किसके बराबर होगा, c बाय c कौन सा, ये कांस्टेंट वैल्यू बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a, ठीक है। और इसी में हम लिखते हैं एक चीज, एक्सप्रेसिंग इक्वेशन in the form of
या फिर इन द फॉर्म नहीं, विद द हेल्प ऑफ रूट्स के हेल्प से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो लिख पाऊंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा, अल्फा बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू में बीटा इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो इस तरह से हम रूट्स की हेल्प से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। इस बार हमें क्यूबिक इक्वेशन लेना है। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जीरोस कितने होंगे या फिर रूट्स कह सकते हैं हम, वो 3 होंगे, और उन रूट्स को मैंने क्या माना, अल्फा, बीटा और गामा। मैं एक लेट कर लेता हूँ क्यूबिक इक्वेशन, दैट इज एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी। तो इनके जो रूट्स हैं, ये इनके और ये कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल्स टू में होगा माइनस बी बाय ए के। दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये हो जाएगा सी बाय ए। ठीक है, दिस अपॉन दिस। तीसरा जो है वो अल्फा बीटा और गामा, ये हो जाएगा माइनस डी बाय ए के बराबर। ठीक है, उसी तरह अगर मैं expressing equation with the help of रूट्स, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स, और यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू में 0। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स और एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देखते हैं एक दो क्वेश्चन। दे रखा है x प्लस में 1 बाय एक्स इक्वल्स टू में 2, देन x का क्यूब प्लस में 1 बाय एक्स का क्यूब की वैल्यू बताना है हमें। अच्छा, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। x प्लस में 1 बाय एक्स इक्वल्स टू में 2, अगर मैं बोथ साइड क्या करूं, क्यूब कर दूं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये x का क्यूब 1 बाय एक्स का क्यूब प्लस में 3x 1 बाई एक्स और अंदर x प्लस में 1 बाई एक्स इक्वल्स टू में 8। यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो है
ए प्लस बी का होल क्यूब का, है ना। यहाँ पर ये इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो वही ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में 3ab प्लस में 3 मतलब कि ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस में b, और इस तरफ का 2 का क्यूब होता है 8। तो क्या होगा यहाँ पर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैंने यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस में 1/x की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब प्लस में 3 और मल्टीप्लाई में इसकी जगह 2 इक्वल्स टू में 8। तो x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब इक्वल्स टू में प्लस में 6 इक्वल्स टू में, यहाँ से आ जाएगा x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब इक्वल्स टू में 8 माइनस 6 इक्वल्स टू में 2। ठीक है, 2 वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हम इसको x स्क्वायर प्लस में 1/x, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x 1/x का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ भी क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, कट जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल्स टू में 9। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू में 9 माइनस 2 दैट इज 7 है इसमें, हाँ ये रहा सी इज द राइट आंसर। और भी हैं, ये भी वैसा ही है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं। हम यहाँ से करेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।